पूरे विश्व में भारत की यदि लोकप्रियता और प्रसिद्धि है तो इस बात को लेकर के है कि भारत अनेकताओं में एकता वाला देश है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर अलग-अलग जाति, धर्म, भाषा, बोली, विचार, संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां की सभ्यता को पूरे विश्व भर में प्रसिद्धि इसलिए मिलती है क्योंकि यहाँ की सभ्यता सबसे पौराणिक रहा है और यहाँ की सभ्यता को इसलिए सभ्यता कहा जाता रहा है क्योंकि यहाँ की सभ्यता में पलने बढ़ने वाले लोगों की जो आचरण है, जो व्यवहार है, जो उसका संस्कार है, पूरे विश्व में कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। लेकिन 21वीं सदी के तीसरे दशक के आधे पड़ाव में आकर के यह जो अनेकता में एकता वाली जो भाव है, सुसभ्यता वाली जो पहचान है, सुसंस्कारता वाली जो पूरे विश्व भर में भारत का एक अलग नाम है, कहीं न कहीं वर्तमान सरकार के दोहरे चरित्र के कारण धूमिल होते जा रहा है। नमस्कार, हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत एक ऐसा देश जहां अभी 21वीं सदी के तीसरे दशक के आधे पड़ाव में एक तरफ विश्व के कई देश विज्ञान के क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम हासिल कर रहे हैं, तो वहीं भारत में धर्म और जाति के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। सत्ता सुख भोगने का एक मार्ग तलाशा जा रहा है। हिंदुत्ववाद, हिंदू राष्ट्र के नाम पर, सनातन के नाम पर, जहां एक तरफ यहां के अल्पसंख्यक धर्म के विचारधारा वाले लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट किया जा रहा है, उनके धार्मिक पहचान पर उंगलियां खड़ी की जा रही हैं। और जब इन हिंदुत्ववादी, इन हिंदू राष्ट्रवादी, इन सनातनी के द्वारा यदि दशकों से किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों को अपने कब्जे में लेने का एक षड्यंत्रकारी जो प्रयास है, उसको आज जब चैलेंज किया जा रहा है तो इन हिंदुत्ववादी, हिंदू राष्ट्रवादी, इन सनातनियों के सीने में ज्वाला भड़क उठी है। आखिर क्यों? अब इनको जब इन पर आन बनी तो तकलीफ हो रही है। मैं बात कर रहा हूं बौद्धिस्टों का सबसे पवित्र स्थल बोध गया के बारे में, बोध गया के मंदिर के बारे में, बौद्ध विहार के बारे में। अभी एक जंग छिड़ी है, अभी एक आंदोलन छिड़ा है। अभी हालांकि बड़े तादाद में बौद्धिस्टों का जमावड़ा नहीं हो पाया है, लेकिन कहीं न कहीं यह मांग अब व्यापक होते जा रहा है कि बोध गया स्थित जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बौद्ध विहार, उस बौद्ध मंदिर प्रांगण में गैर बौद्धिस्टों का जो कब्जा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, उससे उस बौद्ध विहार को, उस बौद्ध मंदिर को, उस बौद्ध प्रांगण को मुक्त कराने की आवश्यकता है। आप हैरान रह जाएंगे देख करके कि किस प्रकार से एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत पूरे बौद्ध मंदिर के प्रांगण में महात्मा बुद्ध का जो अलग अलग उनका तप करने का जो तरीका रहा है, उस तौर तरीके से जुड़े हुए जो मूर्तियां हैं, अलग अलग रूप में स्थापित किए गए हैं, उन मूर्तियों को कहीं पे राम बना दिया गया, कहीं पे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, जो 5 पांडव थे, पांडव गिना दिए गए। कहीं
शिवलिंग बना दिया गया, तो कहीं भगवान शिव का रूप जो है उसमें निखार दिया गया। और इस प्रकार से अलग-अलग जो हिंदू धर्म के, चाहे वो भगवान श्री राम रहे हों, महादेव शिव रहे हों, या पांडवों का जो चरित्र उखेरा गया, शिवलिंग जो बनाया गया, इस प्रकार से करके, और जिस प्रकार से बौद्ध भिक्षु हैं, उसी प्रकार से हिंदू में भी भिखारी होते हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं का जो बौद्ध मंदिर एक आस्था का केंद्र है, उस आस्था के केंद्र को हिंदू भिखारियों के द्वारा अपने कब्जे में लेकर के और बौद्ध भिक्षुओं के आस्था पर प्रहार किया जा रहा है। इसकी शुरुआत साल 1949 ईस्वी से हुई थी, जब एक एक्ट उस समय के भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। हालांकि 1950 में संविधान लागू हुई थी और संविधान लागू होने से पूर्व ही वह एक्ट पारित कर दिया गया था। उस एक्ट का नाम है बीटी एक्ट। बीटी एक्ट के अनुरूप बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी बनाया गया, और उस कमिटी में 9 लोग शामिल हैं, जिसमें एक तो जो भी गया जिला का डीएम रहेगा, वो जो है उस कमिटी का सदस्य रहेगा, और 4 जो हैं वो बौद्धिस्ट रहेंगे और 4 नन बौद्धिस्ट रहेंगे। अब जो 4 नन बौद्धिस्ट हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 नॉन बौद्धिस्ट जो इस 9 सदस्यों के पैनल का जो कमिटी है, और उस कमिटी में चारों के चारों जो है वो भिखारी हो जाते हैं। यानी कि जो हिंदू धर्म के भिखारी वर्ग है, आखिर वो कैसे हो जाता है? उसमें एससी काहे नहीं शामिल होता, उसमें एसटी काहे नहीं शामिल हो जाता, उसमें पिछड़ा वर्ग क्यों नहीं शामिल हो जाता है? उसमें जो है वह भिखारी वर्ग ही क्यों शामिल हो जाता है? एक तरफ बौद्ध भिक्षु हैं 4 सदस्य, दूसरे तरफ जो है हिंदू भिखारी वर्ग 4 सदस्य हैं, और एक नवा सदस्य जो है वह वहां के डीएम है। अब डीएम भी होंगे जो गया जिला का, तो ऐसा थोड़ी है कि वो डीएम बौद्ध के ही अनुयायी हों, बौद्ध धर्म के ही अनुयायी हों, बौद्धिस्ट हों, बौद्ध भिक्षु हों, नहीं। हो सकता है वो हिंदू हो सकता है वह मुस्लिम हो, वो ईसाई हो, वो जैन हो पारसी हो, यहूदी हो, वो सिख हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, और उस सवाल का जवाब जो तलाशा जा रहा है इन बौद्धिस्टों के द्वारा, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, वह यह है कि जो हिंदू धर्म के धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक संस्थान हैं, उन पर हिंदुओं का कब्जा है, वो पूरा मैनेजमेंट जो है वो हिंदुओं का है। जैसे आप अभी राम मंदिर जो है अयोध्या में स्थापित हुआ, अब उस राम मंदिर के मैनेजमेंट टीम जो है उसमें कौन लोग हैं? क्या बौद्धिस्ट है उसमें? क्या ईसाई है? क्या पारसी है? क्या यहूदी है? क्या सिख है? क्या जैन है? क्या मुस्लिम है? नहीं, सभी कौन है? हिंदू है। चाहे वह मुस्लिमों का धार्मिक स्थल हो, धार्मिक संस्थान हो, चाहे सिखों का हो, ईसाइयों का हो, जैन का हो, पारसियों का हो, यहूदियों का हो, जिस धर्म का जो धार्मिक स्थल या संस्थान होता है, धार्मिक परिसर होता है, उसका मैनेजमेंट उन्हीं के हाथों में होता है। उस परिसर, उस संस्थान, उस धार्मिक स्थल पर पूरी तरह से कब्जा उन धर्म के अनुयायियों का ही होता है। तो फिर ये जो बौद्ध गया में जो यह मंदिर है, जो पूरे विश्व के जो बौद्धिस्ट हैं अलग-अलग देशों के, जो बौद्ध भिक्षु हैं अलग-अलग देशों के, चाहे वो भारत हो, श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, इंडोनेशिया हो, म्यांमार हो, चीन हो, इन सारे देशों से जो बौद्ध भिक्षु, बौद्ध अनुयायी जो बिहार स्थित बोध गया के इस मंदिर के इस प्रांगण में आते हैं, क्योंकि यही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इससे उनका आस्था जुड़ा हुआ है। अब जब इतने देशों के पूरे साल में करोड़ों की संख्या में जब बौद्धिस्ट आते हैं, और यहां उस बौद्ध प्रांगण में जब देखते होंगे कि जहां महात्मा बुद्ध का प्रतिमा है, जो मुख्य मंदिर है, और उसके जो मुख्य द्वार है उसी के बगल में जस्ट जो है वो पांडवों का एक मंदिर है, पांडवों का मंदिर है। कैसा उनको के मन में विचार उत्पन्न होता होगा? क्या उनकी दिल में भावना जगती होगी? उसी प्रांगण में जब चूंकि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान दिया है,
बुद्धम शरणम गच्छामि, माने बुद्ध के शरण में जाओ, पाखंड से, आडंबर से, कर्मकांड से दूर भागो। और जब इस विचारधारा वाले देश विदेश से लोग जिस प्रांगण में आते हो, उस प्रांगण में एक तरफ महात्मा बुद्ध जिनमें उनकी आस्था है उसकी बड़ी सी प्रतिमा लगा हो, और उसी प्रांगण में दूसरे तरफ जो है वो हिंदू भिखारियों के द्वारा पाखंड किया जाता हो, हिंदू भिखारियों के द्वारा श्राद्ध कार्य किया जाता रहा हो, हिंदू भिखारियों के द्वारा वहां पे जो है अन्य कर्मकांड, पाखंड, आडंबर जैसे क्रियाकलाप किए जाते रहे हों, तो कैसे उनके विचार उत्पन्न होंगे मन में, कैसे उनके दिल में भावना जगती होगी, क्या सोचते होंगे वो भला। एक तरफ जो है बौद्ध भिक्षु और दूसरे तरफ हिंदू भिखारी, आखिर दो अलग अलग विचारधारा के लोग एक ही कैंपस में कैसे। अच्छा, अब यहां पे जो हिंदू भिखारी हैं उनका यह दलील है कि दिक्कत क्या है। जो बौद्ध धर्म है वह हिंदू धर्म का ही एक संप्रदाय है, वह जो है सनातन का ही एक संप्रदाय है। तो जब एक ही प्रांगण में दो अलग अलग विचारधारा के, दो अलग अलग संप्रदाय के लोग मिलजुल करके यदि अपने अपने आस्था का पालन कर रहे हैं, तो फिर इसमें तो क्या दिक्कत क्या है, खुशी होनी चाहिए। अब यहां पे सवाल यह उठता है कि भाई हिंदू भिखारियों, आपने खुदाई शुरू कर दिया, आप जो है दूसरे धर्म के जो धार्मिक स्थल हैं उन स्थलों में आप कहीं शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, आप कहीं महादेव ढूंढ रहे हो, आप कहीं श्री राम ढूंढ रहे हो, और 500 1000 साल पुराना दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों का आप खुदाई कर रहे हो। हर जब दूसरे संप्रदाय के कैंपस में आप पिछले कुछ दशकों से महात्मा बुद्ध के जो प्रतिमा है उनका आप महादेव के रूप दे करके, श्री राम का रूप दे करके, कानों में कुंडल पहना करके, चुनरी ओढ़ा करके, तिलक लगा करके आप युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन इसका रूप दे करके हर अलग अलग जो है हिंदुओं का जो भगवान है, देवी देवता हैं, उनका आप रूप दे करके महात्मा बुद्ध के प्रतिमाओं का, और उसमें जो है आप भगवान ढूंढ रहे हो, उसके जरिए आप अपना आडंबर जो है उस महात्मा बुद्ध के कैंपस में भी फैला रहे हो, और उसकी जब विरोध हो रही है, आपको वहां से खदेड़ा भगाया जा रहा है, तो फिर आपको तकलीफ क्यों हो रही। अब जो है यह मामला काफी संगीन हो चुका है, और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लगातार जो है आमरण अनशन किए जा रहे हैं, भूख हड़ताल किए जा रहे हैं। हालांकि प्रारंभ में जब उनके अंदर यह उत्सुकता जगी कि इस कैंपस को हिंदू भिखारियों से मुक्त कराया जाए, उस हेतु जब उन्होंने आंदोलन करने का सोचा और उसको धरातल पर उतारने का प्रयास किया, तो संख्या उनकी बहुत कम थी और पुलिस प्रशासन के द्वारा उस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया, उन्हें धमकियां दी गई, लेकिन बौद्ध भिक्षु माने नहीं। उन्होंने साफ कहा कि हम हैं यहां पे बैठे, हैं यहां पे खड़े, हम कर रहे हैं आंदोलन, हम बैठ गए भूख हड़ताल पर, कर लो, अरेस्ट करना है तो कर लो गिरफ्तार, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं, हम हटने वाले नहीं हैं। फिर वहां समाचार पत्र वाले या मेन स्ट्रीम्स जो न्यूज चैनल वाले हैं वो सभी मनुवादी हैं, सभी जगह जो है हिंदू भिखारी वर्ग के ही लोग जो है वो वहां पे हैं। तो उन लोग जो है अब बौद्ध भिक्षुओं का क्यों समर्थन करेंगे, उनके आंदोलन का क्यों समर्थन करेंगे, वो तो अपने ही हिंदू धर्म के भिखारी वर्ग का ही समर्थन करेंगे। तो उनको उस ओर जो है आकर्षण नहीं गया। तमाम यूट्यूबर्स जो हैं वो वहां पे उनका साथ देते हैं, उनकी आवाजों को उठाते हैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तब जाकर के है वह व्यापक रूप धारण करता है, और अब जो है यह आंदोलन गंभीर रूप धारण कर रहा है, जिसका समर्थन जो है वो तमाम जो पिछड़े नेता हैं, बहुजन नेता हैं, उनका मिल रहा है, जो जिनका महात्मा बुद्ध से जुड़ाव है, लगाव है, उनके अनुयायी हैं, उनका उन्हें समर्थन मिल रहा है। और अब जो है अल्टीमेटम दे दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और प्रधानमंत्री मोदी को कि आप जिस प्रकार से हिंदुत्ववाद, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, हिंदू धार्मिक स्थलों के लिए आप गंभीर हैं, उसी प्रकार से बौद्ध विहार, बौद्ध मंदिर, बौद्ध भिक्षुओं, बौद्धिस्टों के जो आस्था का केंद्र है बोध गया बौद्ध मंदिर,
उस हेतु भी आप गंभीरता पूर्वक संज्ञान ले और हिंदू भिखारियों के द्वारा जिस पूरे बौद्ध विहार, बौद्ध मंदिर प्रांगण को अपने कब्जे में लिया गया है, उससे उस प्रांगण को मुक्त कराए। अब ये जो हिंदू भिखारी हैं, हिंदू भिखारियों का प्रारंभ से प्रवृत्ति रहा है मांग करके खाना। इनको जो है वो शरीर पर भार नहीं पड़ना चाहिए, इनको काम नहीं करना चाहिए। जो गरीब किसान मजदूर जो हाथोड़ मेहनत करके और कमाते हैं, उसी कमाई में से इनको जो है वो घर बैठे भोजन मिलना चाहिए। और नहीं होगा तो फिर वो इन्हीं गरीबों, इन्हीं किसानों, इन्हीं मजदूरों के द्वार द्वार घूम करके और वो भिक्षा मांगेंगे और फिर अपना पेट भरेंगे। तो ये हिंदू भिखारियों का प्रारंभ से लक्षण रहा है। अब बौद्ध भिक्षु हो चूंकि खुद को घोषित कर चुके हैं बौद्ध भिक्षु कि हम बौद्ध भिक्षु हैं, लेकिन हिंदू भिखारियों का क्या प्रवृत्ति है? वो खुद को भिखारी कहलाना भी नहीं चाहेंगे और भिक्षा भी मांगेंगे। लेकिन बौद्ध भिक्षु वो तो स्वघोषित भिक्षु हैं, वो खुद कहते हैं मैं बौद्ध भिक्षु हूं, मैं भिक्षाटन करूंगा अपना पेट पालने के लिए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन हिंदू जो भिखारी हैं उनको भिखारी कह दो तो पेट में ज्वाला उत्पन्न हो जाएगा, मरोड़ उत्पन्न हो जाएगा। अब एक वीडियो जो हिंदू भिखारी लोग देखेंगे उनके पेट में मरोड़ उत्पन्न हो जाएगा, तरह तरह के कमेंट आएंगे इस वीडियो के नीचे। तो अब जो हिंदू भिखारी हैं आखिर इस महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ जो यह स्थल है जहां पे महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस बौद्ध विहार, इस बौद्ध मंदिर जिससे पूरे विश्व भर के लगभग 800 करोड़ बौद्ध भिक्षुओं बौद्धिस्टों का जो आस्था का केंद्र है और यहाँ पे 8 से अत्यधिक देशों के जो बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं वो आते हैं और प्रत्येक दिन तांता लगा रहता है, लाखों की संख्या में आते हैं और करोड़ों की जो है वहां पे करोड़ों रुपए का वहां पे जो है वो इनके द्वारा दान दिया जाता है। इस परिसर के साफ सफाई, रख रखाव, देखभाल एवं जो बौद्ध भिक्षु हैं उनका जो है समस्या ना हो, रोजमर्रा की जो आवश्यकता है उसको पूर्ण होने में। तो इस प्रकार से लोगों के द्वारा जो आते हैं जिनकी आस्था जुड़ी हुई है वो वहां पे जो है दान देते हैं। अब इन जो हिंदू भिखारियों का जो वहां ऐसा नहीं है कि उस प्रांगण में श्री राम है तो श्री राम से उनकी कोई जुड़ाव है, श्री राम के लिए वो है। ऐसा नहीं है कि वो शिवलिंग की पूजा करने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो महादेव की पूजा के लिए, ऐसा नहीं है कि वो पांडवों की रक्षा के लिए है, पांडवों की पूजा नहीं। यदि उन्हें श्री राम की पूजा करनी होती, श्री राम में आस्था होता, यदि महादेव में आस्था होता, यदि उन्हें पांडवों से जुड़ाव होता, वे चाहते हैं कि हिंदू धर्म के जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी आत्मा की शांति के लिए जो श्राद्ध कार्य किए जाते हैं, जो अन्य जो कर्मकांड किए जाते हैं, तो उसके लिए वो बौद्ध मंदिर का प्रांगण ही क्यों? जो दूसरे जो बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का जो केंद्र है और बौद्ध धर्म जो है इन्हीं आडंबरों, इन्हीं जो है पाखंडों, इन्हीं कर्मकांडों के विरोध में एक अलग विचारधारा जो पूरे विश्व भर में फैला, आखिर उसी विचारधारा से टकराव करने के लिए उस कैंपस में क्यों बैठेंगे? सिर्फ इसलिए कि जो करोड़ों का वहां पे दान आता है बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, बौद्ध अनुयायियों के द्वारा, उस में से इनको हिस्सा मिल सके। उस करोड़ों रुपए पर गिद्ध की भांति ये नजरें गड़ाए बैठे हैं। और ये हुआ खेल इस प्रकार से कि जो 4 नॉन बौद्धिस्ट जो ये मैनेजमेंट कमिटी में जो सदस्य बने, तो उनके द्वारा जो है अपने ही भिखारी वर्ग के लोगों को वहां पे ला करके बैठा दिया गया, असंख्य लोगों को, और वे जो है वहां पे आकर के अपना पाखंड कर्मकांड आडंबर जो है फैला रहे हैं। और जो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो विश्व भर से आ रहे हैं लाखों की संख्या में, उनके द्वारा जो करोड़ों रुपए दान दी जा रही है, अब वो जो है उसको हवस कर जा रहे हैं, उसको जो है गटक जा रहे हैं। अब जिस कारण जो है आप जाएंगे वहां पर तो मैनेजमेंट जो है वो फ्लॉप नजर आती है, कहीं 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 नलका टूटा हुआ होता है तो साफ सफाई की कमी दिखती है, तो अन्य जो है मैनेजमेंट में कई सारे आपको खामियां देखने को मिलेंगी। इसीलिए क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट का जो पैनल है उसमें बौद्धिस्ट भी है, नॉन बौद्धिस्ट भी है, और आपस में जो है खींचतान होता है, जिस कारण मैनेजमेंट फ्लॉप होता है। सिर्फ बौद्धिस्टों के हाथ में ही बौद्ध मंदिर का मैनेजमेंट हो तो फिर आप देखें
वहां की खूबसूरती में किस प्रकार से चार चांद लग जाएंगे। वहां की स्वच्छता ऐसी होगी कि एक सुई भी गिर जाए तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आज हालात क्यों ऐसा हुआ है? ये हिंदू भिखारियों की वजह से, क्योंकि उनकी नजरें जो है वो उस बौद्ध मंदिर प्रांगण के साफ सफाई पर नहीं, रख रखाव पर नहीं, वहां के सारे सुविधाओं का कैसे रख रखाव हो, कैसे वो सही रहे, कैसे वहां पे आने वाले जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो विश्व भर से आते हैं, अनुयायी हैं, उनको कैसे सुविधा मुहैया हो, तो उस पर उनकी नजर नहीं है। बस उनके मन में एक लालच है, हवस है, और जो आते हैं चढ़ावा, जो आते हैं दान, बस उसको किसी प्रकार से लूट लेना है, चोरी कर लेना है और उससे झोली भर लेना है। हर वहां पे जो हिंदू भिखारी जो दशकों से हैं, अब उनके द्वारा जो है उस बौद्ध मंदिर में जो चढ़ने वाले चढ़ावा हैं, उस पैसे से जो है वो अपने विकास में लगाया जा रहा है। उनके द्वारा कहीं फ्लैट खरीदे जा रहे हैं, जमीन खरीदे जा रहे हैं, वो अपने बेटी के शादी में 4-5 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, लग्जरी गाड़ी रखे हैं। तो इस प्रकार से जो है वो कर रहे हैं। तो इन हिंदू भिखारियों से उस पूरे बौद्ध मंदिर को, उस पूरे बौद्ध विहार को, उस पूरे महात्मा बुद्ध के मंदिर परिसर को जो है मुक्त कराने के लिए एक आंदोलन छिड़ा हुआ है। और हम उम्मीद करेंगे कि जितने भी पिछड़े, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उनको इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए और हिंदू भिखारियों से इस आस्था के केंद्र जो है महात्मा बुद्ध का, जो यह ज्ञान का केंद्र है, और यह जो बौद्ध विहार है, यह जो बौद्ध मंदिर का प्रांगण है, इसको मुक्त कराने की आवश्यकता है। तो आप सभी कुछ करें बोध गया की ओर और इन हिंदू भिखारियों को खदेड़ भगाएं। धन्यवाद।